हेलो दोस्तों। तो मिशन मेरिट में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज आप सभी हमारा टॉपिक देख पा रहे हैं और थंबनेल में भी आपने देखा होगा, हमारा टॉपिक है एमसीडी पीआरटी वैकेंसी 2026 जो आने वाली है। तो इनमें कितनी आ सकती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हम देखेंगे, नंबर ऑफ बैकलॉग वैकेंसीज देखेंगे, जो मतलब 2018-19 वाले प्रोसेस में जो वैकेंसी खाली रह गई थी उनको कहते हैं बैकलॉग वैकेंसी। तो वो कितनी बची हैं और वो कितनी ऐड होंगी ये भी हम देखेंगे। और एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट, यानी कब तक नोटिफिकेशन इन वैकेंसीज का आ सकता है, ये चीज़ हम आज देखेंगे। तो इसमें अब चलिए हम वीडियो पूरी डिटेल में साथ में शुरू करते हैं। तो देखिए, अब आगे जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने बैकलॉग का ही डाटा उठाया है। तो इसका आप देख पा रहे हैं पोस्ट रिजल्ट वैकेंसी एनालिसिस। तो इसमें एमसीडी वैकेंसी जो 2018 में आई थी उनका बैकलॉग डाटा हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, और ये कोई फेक डाटा नहीं है। इसको आप यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ पे आप नोटिस नंबर और रिजल्ट नोटिस नंबर से कंफर्म कर सकते हैं। तो फेक डाटा नहीं है, उस चीज़ के लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी है अभी से। अब देखिए, आप यूआर में उस टाइम पे वैकेंसी 1610 थी और 1286 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, और 324 वैकेंसी उस टाइम खाली बच गई। तो आप देखिए, यूआर में ही 324 वैकेंसी बैकलॉग में ऐड होंगी इस बार। हाँ, मैं एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ, जैसा कि अगर न्यू कोई एडवर्टीजमेंट आएगा वैकेंसी का, तो उसमें ये रूल है कि कंपलसरी की बैकलॉग वैकेंसी उसमें ऐड होती है। तो अब जितनी भी वैकेंसी का आएगा ऐड, उसमें ये वाली वैकेंसीज ऐड होंगी। तो ये एक यूआर वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 324 तो बस इनके लिए ऐड होने वाली है। अब बात आती है ओबीसी की, तो उस टाइम पे ओबीसी की भी 1286 वैकेंसी थी, और यहाँ पे सिलेक्टेड बच्चे 980 ही हैं, और 306 यहाँ भी खाली बच गई। और इसी तरह से आप आगे देख लेंगे, एससी में भी 98 खाली बच गई, एसटी में भी यहाँ पे 97 खाली बच गई थी, और रिमेनिंग इनमें भी 21 और 323। तो टोटल जो आपके पास है अप्रोक्स 1170 वैकेंसी खाली बची है। तो ये जो 1170 वैकेंसी जो अप्रोक्स है एमसीडी 2018 में जो बच गई थी, ये अब आएंगी आपका जब भी आगे आने वाले टाइम में जब एडवर्टीजमेंट आएगा, तो ये वैकेंसी उसमें पक्का ऐड होंगी। तो ये तो आप के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतनी वैकेंसी तो आपकी फिक्स है ही। उसके अलावा आपके लिए पॉजिटिव, जितना भी मतलब ऐड होती हैं, जितनी भी वैकेंसी और आती हैं, वो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि वैकेंसी का नंबर बढ़ेगा। अब इतना डिसाइड करने के बाद में या डिस्कस करने के बाद में हम आगे देखते हैं और हमारा क्या एनालिसिस है। तो इसमें है एक, आपको ये इस आरटीआई से, ये देखो ये आरटीआई का रिप्लाई है, तो कोई भी डाटा यहाँ फेक नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, इस आरटीआई में इन्होंने बताया है कि इन्होंने ऑलरेडी डीएसएसबी को जो 1147 वैकेंसी हैं उनका मतलब रिक्रूटमेंट का वो प्रोसेस का ये चालू है, और वो भेज रखा है इन्होंने डीएसएसबी को कि हाँ भाई, हमें इतनी वैकेंसी पर मतलब बच्चों को सेलेक्ट करना चाहते हैं और आप वो नोटिफिकेशन निकाल दो। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत भेज रखी है, और इसी के लिए अब आप डायरेक्ट ये देख सकते हो, आरटीआई का एप्लीकेशन डेट थी ये 2025, आरटीआई रिप्लाई था 2025 में 8वें महीने में 6 तारीख को। इस स्टूडेंट ने ये अप्लाई किया था, एमसीडी के लिए अप्लाई था, और इसमें ये सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। तो वीडियो लंबी ना करते हुए डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, इतनी वैकेंसी अभी प्रोसेसिंग में है, मतलब इतनी 1147 वैकेंसी आने के पूरे चांस है, और इसमें फिर बैकलॉग वाली ऐड होंगी, तो आप मान के चलिए 2000 प्लस वैकेंसी आपके हाथ में आराम से हैं। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे आगे और क्या डाटा हमारे पास है। तो इससे आगे जैसे ही हम अगले डाटा पे आते हैं, तो ये एक और आरटीआई है जिसमें कि ये देखो, ये आरटीआई का डाटा है, और इस आरटीआई के बारे में ये आरटीआई भी इस डेट की है, आप डेट देख सकते हैं, आरटीआई एप्लीकेशन डेट 23/2/2026, और रिप्लाई इसका 17/3/2026 को आ रखा है, और ये भी एमसीडी के हेडक्वार्टर की तरफ से आया है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि प्राइमरी टीचर जो प्रमोट हो चुके हैं हेड मास्टर के लिए, ये इस साल का डाटा है, 1 साल का, कि पिछले साल में कितने टीचर प्रमोट हो गए हैं। तो इसमें क्या है, 1562 प्रमोट हुए हैं। तो सीधी सी बात है, जितने प्रमोट हुए हैं उतनी वैकेंसी यहाँ हमारी खाली हो चुकी है। उसके अलावा प्राइमरी टीचर प्रमोट एस टीजीटी, यानी जो टीजीटी के लिए प्रमोट हो चुके हैं, क्योंकि एमसीडी के खुद के तो टीजीटी है नहीं, तो उन्होंने डीओई या एनडीएमसी में वो भेज दिए होंगे, अधिकतर डीओई में प्रमोशन होता है। तो उसका प्रमोशन की वजह से 243 वैकेंसी यहाँ खाली है। तो यहाँ पर भी टोटल हमारे पास 1805 वैकेंसी खाली हो जाती है। तो इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसी एमसीडी में कितनी अवेलेबल हैं। तो आप ये देख सकते हैं अब यहाँ पे कितनी वैकेंसी और खाली हो गई है। ये 2026 का एकदम फ्रेश डाटा है कि इस साल कितना ज़्यादा मतलब वो प्रमोशन वगैरह हुए हैं।
तो ये उनके बारे में आपको यहाँ पे आपने देख लिया है। ये देखो यहाँ पे ये 3rd नंबर पॉइंट में आप देख सकते हो, टीचर टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी टीचर हु गॉट प्रमोशन इन दिस एकेडमिक ईयर इन कैपेसिटी ऑफ टीजीटी एंड डीओई। तो मतलब डीओई के अंदर टीजीटी के लिए कितने हुए हैं प्रमोशन और एचएम वगैरह, ये सब डाटा उन्होंने पूरा एमसीडी ने दिया था इस साल का। ये सिर्फ सोचिए आप, इस साल में इतना हुआ है तो हर साल कितने डाटा मतलब कितना प्रमोशंस होते होंगे। अब चलिए हम आपको अगली चीज़ डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि एक ये होता है कि एक रिपोर्ट आती है न्यूज़पेपर की कट ऑफ की, जो कि जिसमें दिखाया है 7,928 शिक्षकों की अभी भी कमी है एमसीडी में। और इसकी वजह से, इतने शिक्षकों की कमी होने की वजह से अनुपात टीचर रेशियो जो है, टीचर स्टूडेंट रेशियो, वो भी गड़बड़ा रहा है। और इतने जो स्टूडेंट है, ये जो नंबर दिखाया है उनका मतलब ढंग से उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। और ऑनलाइन भी आप देखोगे, एक द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार भी अप्रोक्स इतनी ही वैकेंसी खाली है एमसीडी में। तो अगर हम क्लियर देखें कि ये 2023 का है, ये जो 2023-24 का ये डाटा है, ये आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग में देख सकते हैं यहाँ पे। तो उस टाइम पे इतनी वैकेंसी थी और इतने स्टूडेंट का मतलब एजुकेशन कह सकते हो आप कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, या मतलब उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, टीचर रेशियो अच्छा ना होने की वजह से, टीचर स्टूडेंट रेशियो। तो अब आप देखोगे कि 7,928 वैकेंसी उस टाइम खाली थी, उसके अलावा 1805 का भी प्रमोशन हुआ है। तो ऑल ओवर हमारे पास वैकेंसी लगभग ये 10,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है, या 9,733 वैकेंसी आप कह सकते हो। तो इतनी वैकेंसी हमारे पास अब खाली है, तो एमसीडी क्यों नहीं दे रहा है, ये उनकी दिक्कत है। क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है, लास्ट टाइम वैकेंसी जो आई है वो 2018 में आई थी, और 2018 का पेपर हुआ था 19 में। तो उस टाइम के बाद से अभी लगभग 7-8 साल हो चुके हैं, बट वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली। तो ये सीधी बात है, वैकेंसी तो आएंगी। और इसके पीछे क्या प्रोसेस, अभी एट प्रेजेंट क्या प्रोसेस चल रहा है, मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मूवमेंट मतलब एक तरह से काफ़ी कुछ पीछे चल रहा है। जैसे आप सबसे पहली चीज़, 25 मई 2025 को बहुत बड़े अमाउंट में बच्चे हैं जो डिप्टी सीएम से मिलने गए थे। और ये एक मतलब सच बात है कि बच्चे गए थे काफ़ी बड़े अमाउंट में डिप्टी सीएम से मिलने, और उनके वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट मतलब डिप्टी सीएम ने डायरेक्ट जो हमारी एमसीडी है, एमसीडी के बड़े ऑफिसर्स को कॉल लगाई और उनको बोला कि आप इन रिक्रूटमेंट को जल्दी कंप्लीट कराएं। तो उस टाइम पे भी कुछ कुछ मतलब दबाव बनाया गया है एमसीडी के ऊपर। उसके अलावा 21 मई को सुबह 10 बजे एक बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन चला था, बहुत बड़ा, जिसमें मतलब लगभग 2000 के आसपास बच्चों ने ट्विटर करके ये एमसीडी को और इन सबको, रेखा गुप्ता सीएम जो हमारी हैं उन सबको ट्वीट किया था कि हमें वैकेंसी चाहिए, उनको मेंशन कर करके। तो ये एक चीज़ है। दूसरा आपको है कि व्हाट्सअप ग्रुप्स काफ़ी बने हुए हैं, और उनमें भी स्टूडेंट काफ़ी एक्टिव हैं कि कुछ एक्शंस लिए जाएं या क्या किया जाए जिनसे वैकेंसी आ जाए। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ये आपको पता होगा, एमसीडी को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इशू हो चुका है। इसमें क्या है कि उनको फटकार लगाई गई है कोर्ट के द्वारा कि आप वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हो, आपने जो 1147 वैकेंसी छोड़ रखी है डिले में, मतलब जो अब नहीं निकाल रहे हो, बीच में पेंडिंग पड़ी है, उसको अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हो। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगना मतलब ये सीधी सीधी बात है कि बहुत जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। केवीएस की वैकेंसी भी इसी तरीके से आई थी लास्ट टाइम। अब उसके अलावा लीगल नोटिस जो है एमसीडी को, ये भी जा चुका है लीगल नोटिस। ये भी मतलब बच्चों ने ही, जो ये ग्रुप के यहाँ पे बच्चे और जो ये बच्चे हैं, इन्होंने लीगल नोटिस भिजवाया है एमसीडी को इनके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। उसके अलावा मतलब ये देखो, ये आप देख सकते हो कि मतलब काफ़ी डिमांड चल रही है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ओवर एज हो रहे हैं, काफ़ी बच्चों का फ्यूचर इस चीज़ पर अटका हुआ है, तो ये काफ़ी डिमांड चल रही है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, और आप भी इन चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए ताकि वैकेंसी आपको देखने को जल्दी मिले। ओके, तो इतना मैं आपको बताता हूँ। अब आगे हम और चीज़ देखते हैं। अब आगे ये सबसे मेन चीज़ है हमारी कि पॉसिबल पॉसिबल वैकेंसीज कितनी है। तो इसके सीधे सीधे दो सिनेरियो बनते हैं। एक सीधा सबसे इजी वाला कि जो हमारी एडवर्टीजमेंट जो आने वाला है उसमें पॉसिबल, एक तो सीधा ये है कि जो 1147 वाला था वो अप्रूव हो जाए। अगर वो सिर्फ अप्रूव होगा और उसमें पिछली वैकेंसी मतलब ये अप्रूव होगा और उसमें और वैकेंसी ऐड नहीं करते हैं, तो भी आपको 2316 वैकेंसी तो देखने को मिलेंगी, क्योंकि 1147 ये और 1170 के आसपास जो ये वैकेंसीज हैं, जो बैकलॉग वाली जो हमने अभी डिस्कस किया था वीडियो के शुरुआत में। तो 2316 वैकेंसी ये तो आपको 100% देखने को मिलेंगी, ये तो आप मतलब कंफर्म मान के चलिए। इसके अलावा लास्ट टाइम 2018 में जो मतलब एक आप कह सकते हो बम्पर वैकेंसी देखने को मिली थी,
तो उस तरीके की वैकेंसी अगर 4000 के अप्रोक्स अगर इस बार भी वैकेंसी निकालता है एमसीडी, तो आपकी किस्मत खुल जाएगी कह सकते हो, या ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी स्टूडेंट को, क्योंकि उसमें फिर वापस वही बात है, बैकलॉग वाली ऐड होके और टोटल 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज हो जाएंगी, जो कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो मतलब डीएसएसबी के लिए इंतजार कर रहे हैं या जो दिल्ली में जॉब चाहते हैं उनके लिए, जो टीचर की दिल्ली में जॉब चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एमसीडी की ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। अब इसमें काफ़ी चीज़ें और भी आपको देखने को हैं कि ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो इसका आप मान के चलिए कि अगर सब चीज़ सही चलती रही, जिस तरीके से स्टूडेंट अभी एक्टिव हैं और जिस तरीके से मतलब प्रेशर बनाया जा रहा है, और स्टूडेंट अभी हाल फिलहाल में कोशिश कर रहे हैं कि उनकी डायरेक्ट मीटिंग सीएम रेखा गुप्ता से हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ प्रेजेंट हो पाएँ। तो ये सब चीज़ें ग्रुप्स में चल रही हैं, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इन सब चीज़ में काफ़ी बच्चे एक्टिव हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। तो अगर उनकी मेहनत रंग लाती है तो ये नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेगा, और इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं लगभग अगस्त तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अगस्त के बाद में जल्दी इसका फिर पेपर भी कंडक्ट होंगे, ये सब लगा के तो आप लगा सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट, अगर ये अगस्त में आ जाता है, सब कुछ सही चलता रहा, तो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा आपके सितंबर से दिसंबर वाला जो अपना कैलेंडर रिलीज़ होगा। अभी आप सभी को पता है कि जून से और सितंबर वाला कैलेंडर चल रहा है जिसमें पेपर चल रहे हैं। तो इसके बाद में सितंबर के बाद दिसंबर और सितंबर वाला जो कैलेंडर आएगा उसमें आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। अब इसके बाद में आप आगे देखिए, तो हमारा इतना ही था बस डाटा। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कितनी वैकेंसी आ सकती है, ये आपकी कंफर्म है। और ये इसको आप कह सकते हो कि अगर सब बढ़िया चलता रहा तो 4000 वैकेंसी अगर वो बम्पर अमाउंट में देते हैं तो ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो चलिए ठीक है फिर, थैंक यू फॉर विजिटिंग मिशन मेरिट। और अगर आप सभी को ये न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मिशन मेरिट के साथ।